एआई से आने वाले कुछ समय में घरेलू आईटी सेक्टर को हर साल कितना नुकसान हो सकता है और इस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों का यानी जो एफआईज है उनका भारतीय बाजार से मोह भंग हो चुका है या हो रहा है? पिछले 1 सालों में एफआईज की तरफ से आखिर कितना पैसा निकाला गया? एफआईज की तरफ से जो पैसे की निकासी की गई वो पैसा आखिर किन बाजारों में जा रहा है? साथ ही डीआईज का भरोसा घरेलू बाजार पर या भारत की ग्रोथ स्टोरी पर क्यों कायम है? आज के वीडियो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। देखिए, 2026 के पहले 4 महीनों में ही विदेशी निवेशकों की तरफ से 1.92 हजार करोड़ रुपए निकाले गए। एफआईज की तरफ से सिर्फ मार्च में ही 1.17 हजार करोड़ रुपए निकाले गए, जो कि हिस्ट्री का 1 महीने का सबसे बड़ा आउटफ्लो है। अब एक्सपर्ट मानते हैं कि सारा पैसा जो है एआई की तरफ जा रहा है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कैसे। आखिर देखिए, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी बड़ी एज टेक कंपनियाँ हैं, ये तकरीबन 700 बिलियन से ज़्यादा एआई पर खर्च करने वाली है। लेकिन ये जो पूरा पैसा है ये भारत में नहीं आ रहा, ये जा रहा है ताइवान, चीन और जापान के बाज़ारों में। वहीं एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारतीय निवेशकों, कंपनियों का एआई से जुड़े इनोवेशन पर खास फोकस नहीं होने से, जैसा कि चीन, जापान और ताइवान में जो एआई इनोवेशन को लेकर जो फोकस दिख रहा है, उसमें भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि घरेलू आईटी सेक्टर को एआई के चलते अगले कुछ समय में हर साल तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए नोमुरा कहता है अपने विदेशी निवेशकों को कि भाई आप भारत से बोरिया बिस्तर समेट कर और ताइवान, चीन और जापान में लगाइए, वहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में दूसरे बाज़ारों के मुकाबले जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो भी कम आकर्षक है। इसी वजह से भारतीय बाजार में एफआईज ने पिछले 1 सालों में 3,80,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। अब सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी निकासी हुई, जब इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ, तो बाजार में तबाही आ जानी चाहिए थी, बाजार में अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुआ? देखिए, वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जब एफआईज ने उतनी बड़ी निकासी की, ठीक उसी समय डीआईज ने तकरीबन घरेलू बाजार में 8,85,000 करोड़ रुपए निवेश भी किए। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। इसलिए आप देखेंगे कि मंथली एसआईपी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ तक पहुँच गया। इसलिए एक बात और आप नोट करेंगे कि एफआईज की जो ओनरशिप है घरेलू बाजार में वो रिकॉर्ड लो के करीब है। वहीं डीआईज की ओनरशिप है वो तकरीबन हाई के करीब है, यानी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा समझदार है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है किसका फैसला बेहतर है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि एफआईज और डीआईज में से कौन सही है।